ये तो या तो हमको साधन दीजिए, हमारी व्यवस्था कीजिए, और ना तो इसको उठाइए। नहीं कह रहा उठा। मैं ना उठूंगा यहाँ पर से, ना उठने दूंगा। जी, अगर तुरंत व्यवस्था नहीं हुई तो सच में ये अस्पताल उठ जाएगा। मैं यहाँ पर अनशन में बैठ जाऊंगा अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3-4 केस ऐसे हो गए जो सुविधाओं के कारण उनकी डेथ हो गई। यहाँ से कल ही हुई। अभी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कैजुअलिटी होती है, कुछ भी समस्या होती है, आपदा चल रही है दुनिया भर की, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर आगजनी हो गई, कहीं पर कुछ हो गई, तो हम जाए तो जाए कहाँ? बड़ी आशा और आकांक्षा से संघर्ष किया, तब मुश्किल से इस साधन को यहाँ पर जुटाया, और इसको एक खाली मिली फॉर्मेलिटी के लिए खड़ा कर दिया ढांचा। ये ईंट पत्थरों का हम क्या करें? अभी किसी को बुखार आता है, हमको जाना पड़ा यहाँ से बास्केट कम से कम 500-700 रुपए खर्च हो जाते हैं यहीं पर। खाली गाड़ी का किराया क्या है यहाँ, दवाई क्या है? 2000 ही पड़ जाते हैं वहाँ से। एक गरीब आदमी क्या करेगा? अभी पिछले बार में ऑपरेशन कर दिया पथरी को। क्या क्या दवाइयाँ उपलब्ध है, क्या क्या नहीं है, और किन किन की जरूरत है? एक महीने में कुल कितने पेशेंट यहाँ पर दिखेंगे, ये मेरे को पेशेंट आएंगे कैसे साहब? जब उनको ठुकरा दिया जाएगा क्या करेंगे? हम अपने आदमी को मार दें? नहीं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, यहाँ का एडवर्टाइजमेंट हो चुका है। मैं कह रहा हूँ एक महीने में कितने पेशेंट आए, मैं इनके काउंट करना चाह रहा हूँ। पेशेंट इस कागज को देखो बैठ करके देखो, कमी होंगे। ये सभी लोग बीमारी हैं, मैं भी बीमार हूँ, हम सभी बीमार हैं। ये लोग को दवाएं मिलती है आप यहाँ आप जो वही नॉर्मली दवाइयाँ जो होती है वो मिल रही है। आप तो आते हैं, आप लोग आते हैं, जो अवेलेबल है वो तो मिल ही जाती है, जो अवेलेबल है उन पर, मतलब आपके आदमी पर कोई दोष नहीं है, कर्मचारी पर। हम ना उनकी कंप्लेंट, हम ना मंतोलिया जी की कंप्लेंट कर रहे हैं, ना कोई ये एएनएम सेंटर वगैरह जो भी है कर्मचारी के बारे में कुछ शिकायत। डॉक्टर है, फिर उसके साथ स्टाफ भी चाहिए भाई। हम तो बड़ी दवाइयाँ वगैरह जो अवेलेबल है वो मिलती है, ऐसा हम उनकी कोई शिकायत नहीं। मंतोलिया जी की कोई शिकायत नहीं है। दर्द बुखार की दवाई हो गई है ना, और ये जो है एंटीबायोटिक हो गई, ये जो है ये भी एंटीबायोटिक। मंतोलिया जी से कोई शिकायत नहीं है, जितने अवेलेबल है वो देते हैं। हमको कर्मचारी से शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ स्टाफ ही नहीं है तो हम क्या करें? डॉक्टर के लिए पर इन दवाइयों के अलावा भी तो बीमारियाँ हो सकती है। मेरा जो चकोटी रहना, मेरा घर चकोटी से हमारे लिए जो है वो ठीक है। डॉक्टर साहब का घर है या अभी नई आ रही ना, सीएमओ साहब नहीं आ रही, 2 महीने है गई। अब वो समझेंगे, अब वो नोट करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास हमारे कहने का मतलब है कि खाली नोट नहीं होना चाहिए, हमें टाइम दीजिए। अगर टाइम से ऊपर हुआ तो हम धरना दे देंगे। धरना देने की नौबत में आए, प्रयास ही किया। हाँ, यही हम भी चाहते हैं। पहाड़ी से तुमको 500 की कॉस्ट जो फिर भी दवाइयाँ करनी पड़ेगी। पहाड़ा का सही था कि मंतोलिया जी की कोई शिकायत नहीं है। जो पूरा रखा है हमारे वो फ्लूड है, फ्लूड अगर रूम पे करता है, डिलीवरी हो रही है यहाँ, डिलीवरी हो रही है, वो सक्सेस है उसकी। बाकी जो है जो कर्मचारी यहाँ पर है उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। हम कर्मचारी की कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन कर्मचारी नहीं है, हम क्या करें? महिला एकता जिंदाबाद। पेशेंट आते हैं खुद सफाई करते हैं। भाई फार्मासिस्ट अपने आप में डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट अपने आप में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर इज डॉक्टर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए भाई, है कि नहीं? उनका काम तो प्रेस्क्राइब दवाइयाँ दे देना है, जो यहाँ अवेलेबल होंगी वो भी करके दे देंगे। चलो होल एंड सोल चार्ज उनके पास है, वो तो जैसे भी चला रहे, लेकिन ये चलाने की ये क्या मजबूरी है? चलाने की क्या मजबूरी है भाई? 1.5 साल से नहीं डॉक्टर हुआ ही नहीं यहाँ। उससे पहले 2021 में बॉन्ड वाले आए थे मैडम। अरे वो थी वो क्या नाम बॉन्ड वाले आते रहे ना, मजहबी, जैसे बैच पास आउट हो रहा है ना, बैच सर मैं कह रहा हूँ जैसे ही बैच पास आउट हो रहा है, कम से कम आप इतना और करके एक डॉक्टर तो इधर दे सकते हैं 3-3 साल के लिए, 4-4 साल के लिए, 5 साल के लिए तो बॉन्ड है। चलो 5 साल के लिए नहीं मान रहा वो आदमी, नहीं मानना, मुझे भी पता है डॉक्टर नहीं रहना चाहता पहाड़ में कोई नहीं रहना चाहता। जो रह रहा है
तो कम से कम उसको तो सुविधा मिले थोड़ी बहुत, तो कहीं ना कहीं तो हमारी आत्मा है ना इस चीज को। आपकी विडम्बना भी समझ रहे हैं। अब एक पीडी एक्सपेंसेज आते हैं, मैं कह रहा हूँ साफ सफाई करवा दो बाथरूम, आप साफ बाथरूम की जरा बाथरूम की करवा दो, एक पेड़ है कटवा दो। ये बड़ी डॉक्टर स्वास्थ्य से कह रहा CPS में कितना हो रहा है यहाँ पर पैसा? CPS में कितना पैसा हो रहा है? चार्जेस वगैरह कितना हो जाता है? साल मुझे चार्जेस है लगभग 8-10 हो रहा है। 8-10 हज़ार हो जाता है। तो फिर 8 2 सीजन में क्यों नहीं? और वो एक वो भी आता है NHM में आता है वो 88-500 मिला के उसका तो कुछ सामान भी लेंगे, सामान भी ले लो और सफाई भी करो। और सफाई भी होगी। इसी गांव की कोई महिला ना, इसको रख लो ना। कोई गरीब हो जो बेचारी गरीब हो, थोड़ा जिसको जरूरत हो, उसको जरूरत भी हो थोड़ा 5,000 रख लो उसको। मैं सुबह काम तो उसको अपने काम में अपने आप जाती है। सफाई के लिए सुनिए बात को। सफाई तो होनी चाहिए उसके आप देख ले बाथरूम, देख ले जरा, देख ले बाथरूम। लगी तो है ही नहीं, सफाई उसी के लिए बजट उसी की तो बात हो रही है ना, बजट की तो बात हो रही है, पैसे की तो बात हो रही है। अरे यार पीडी एक्सपेंसेस इतने हो गए। ये नहीं कि 2 महीने में कर दी, 4 महीने में कर दी, हमेशा सफाई होनी आप टीए लगाते हैं टीए? हॉस्पिटल का मेन मोटो क्या होता है? सफाई से लेके तो होता है ना, स्वच्छता ही तो होती है, तो वही चीज नहीं है तो फिर बाकी और क्या होगा? मैडम आपने टीए लगाती है टीए, वही चीज आता है। और डिलीवरी में हुआ, डिलीवरी में जो पेशेंट होते हैं खुद उसको सफाई करनी पड़ती है, उसके लिए भी सफाई कर्मचारी एक जरूरी है। भाई पेशेंट की घर वालों की हालत कैसी है, उनकी स्थिति किस तरह से गुजर रहा होता है उस समय, वो सफाई कैसे करेगा? लेकिन करता है, फिर भी मजबूरी है उसकी। क्या तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। नहीं ये हमारी करते हैं पॉइंट हमारी विपदाओं को कौन सुनेगा बाबा? और डॉक्टर के लिए आपने जो है आप और इसको डॉक्टर का अन्यथा तो ना मैं नहीं लें। है। सही हो, जो आपको वैलिड डिमांड है वो आप हमारे बीच के आदमी हैं, वो बढ़िया होंगे, लेकिन हमारी समस्या हम किसके सामने शिकायत करें? हमारे सामने करोगे, कर रहे हो, अच्छी बात है। सर हम कह रहे हैं ना, हमारे आंखों के सामने ही कम से कम 7-8 केस हो गए ऐसे, जो सुविधाओं के कारण। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैं ये आज डॉक्टर कल को बनाता हूँ, इनके नाम पर ये दूरी लिख सके ना, तितली इनको भेजता हूँ अल्मोड़ा से। मेरे पास अकेला डॉक्टर नहीं है, मेरा काम है शासन को भेजना। शासन से आपका हक का डॉक्टर आ रहा है इसके नाम का, मैं उठा के कहीं और नहीं कर रहा हूँ, तब मेरे को बोलो सर हमारे लिए डॉक्टर आया था, आपने वहाँ क्यों नहीं की? मैं केवल जो वैकेंसी जो जहाँ जहाँ हमारे रिक्त पद हैं उनकी सूचना मेरा काम भेजना। नहीं, आप और अभी हमको मिलने वाले नहीं है वैसे। अभी जो नया 280 जो वैकेंसी है उसमें से मुझे उम्मीद है कि कम से कम हमको 25 या 30 मिलेंगे। और मैंने देखभाल वाले डॉक्टरों को रकम गया, तुम्हारा रिमोट एरिया है ये सबसे ज़्यादा, अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा रिमोट एरिया ये वाला है, तो यहाँ हम डॉक्टर देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। हाँ, अब जैसे कि पहाड़ का एरिया सुविधा नहीं है, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि ज्यादा टाइम तक यहाँ कोई नहीं रह सकता, कम से कम 2 साल का लिमिट, उसके बाद कोई दूसरे को अवॉर्ड करो इधर, अगर वो चले जाते हैं तो 2 साल कम से कम 3 साल के लिए तो हो सकता है ना ये काम। उसके तुरंत जैसे वो गए यहाँ से दूसरे को ना ऐसा तो कैसे मान रहे हैं हम कि डॉक्टर यहाँ रहता ही नहीं है? डॉक्टर क्यों नहीं रहेगा भाई? सर्विस करनी है, उसको सर्विस तो करनी है। और आपको बताया तो एक्चुअली क्या हो ना, हायर स्टडी के लिए सिलेक्शन में मैं नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा। अच्छा दूसरा सीएचओ कहाँ है? 1 मिनट सीएचओ बुलाओ इधर। रुचि है रुचि। मैं चाह रहा हूँ जितने संसाधन हैं उसका तुम भरपूर। बेटा एक बात, जितने महिला और पुरुष जितने आते हैं उनकी शुगर की जांचें आप करते नहीं करते? शुगर की है नहीं तेरे पास? कोई चीज़ नहीं तो मुझे बता। शुगर की हो गया, हेमोग्लोबिन जांच होगी, एएनसी चेकअप हो गया, और इंजेक्शन हो गया, डायरिया, डिसेंट्री। हालांकि डॉक्टर का आगे बहुत अनोखा डॉक्टर भी नहीं कर देता है, डॉक्टर भी यही काम करता है। एक अफसर पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, जैसे मैं हूँ सीएचओ भी सीएचओ रखा हुआ है। 2 साल पहले की बात बता रही हूँ ऐसा कहा, यहाँ पे सुविधा नहीं है। एनएम के पास जाओ, एनएम सेंटर पे गई, वहाँ पे भी बंद है। फिर इनके रूम पे गई, रूम में भी ये लोग नहीं थे, तो फिर कैसे रहेगा इंसान यहाँ पे? कैसे जिएगा? एक बीपी चेक नहीं हुआ मेरे, 3-4 जगह मैंने चक्कर लगाए, बीपी चेक नहीं हुआ। 1.5 साल पहले की बात है। बीपी मशीन सब रखी है, बीपी चेक सर ये रखने से को चलाने वाला भी तो ऑपरेट बीपी चेक नहीं हुआ। बेटा क्या बात बताइए, बताओ। बीपी चेक होता है सर, कभी ऐसा होता है कि फील्ड में रहते हैं तभी नहीं हो पाता करना, मैं नहीं करती हूँ तो हॉस्पिटल में तो होता ही है सर। हॉस्पिटल में नहीं है।
सर हमेशा कंटिन्यू मिल तो पाते नहीं सर, हमारी फील्ड ड्यूटी है, आप लोग भी जानते हैं सर। गाँव में ही जाते हैं। गाँव में जाती होंगी, कैंप लगाती होंगी वहाँ। अगर इनकी फील्ड की ड्यूटी होती है तो कोई इमरजेंसी केस आ गया हॉस्पिटल में तो उनको कौन हैंडल करेगा? आप मुझे बताओ, अस्पताल बंद तो नहीं रहता, मुझे ये बताओ। सर बंद भी रहा है, स्पष्टीकरण लेता हूँ। बंद भी रहा है। जिस पिछली वक्त बार मैं यहाँ पर आया था, मेरा बीपी लो हो गया था, मैं यहाँ पर आया था, ना मंदोले जी थे ना ये मैन थे यहाँ पर, हॉस्पिटल बंद था, हॉस्पिटल का ताला था। ये पिछले महीने की बात है। मंदोले जी की ड्यूटी मेरे ख्याल से उस दिन मीटिंग में देखाड़ लगी थी। मैं वहाँ था, क्या कहते हैं, देखाड़ गए थे आप, केदारनाथ ड्यूटी थी मेरी। केदारनाथ के देखाड़ केदारनाथ से आने के बाद की बात है, वहाँ से आने के बाद की बात है, यहाँ पर ताला था, तो कोई तो अवेलेबल हो सर यहाँ पे। ये बात मुझे मतलब कि आप तीनों ना मिलके तीनों इस तरह का कर लो हो सकता है। कि जैसे कभी आपको जाना है तो एक दूसरा जना रुक जाए, कभी दूसरे को जाना नहीं सर, मैं हमें एक जना कोई अवेलेबल तो हो सर यहाँ पे। मुझे मेडिसिन लेने भी 1 मिनट प्लीज 1 मिनट। ऐसे चांसेस हो सकते हैं, आप अधिकारी वर्ग में ऐसे चांसेस हो सकते हैं, इंसान है। जैसे कोई अल्मोड़ा में आज मेरे से मिलने आया है, सर मैं आपकी जैसे मैं यहाँ आया हूँ, कोई अल्मोड़ा में मेरे से मिलने आया है, बोला डॉक्टर साहब जाएंगे 2 दिन से। हाँ, आप कहीं- लोग कहें अब कि कल जो है दिघाट थे, उससे पहले चकोटिया थे, उससे पहले दौराट थे। मतलब इंसान है, ऐसी बात नहीं। मैंने आपको मेन बात पहले कह दी, कर्मचारी की मेरी ओर से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत है उसके लिए जवाबदार मैं हूँ। कोई कर्मचारी सब सही है अपनी ड्यूटी पर, लेकिन यहाँ कर्मचारी है ही नहीं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, स्वीपर नहीं है क्या यहाँ दवाई भी नहीं है, साधन भी नहीं है, क्या व्यवस्था है? मेन चीज हॉस्पिटल में सफाई होती है, सफाई कर्मचारी नहीं है। यहाँ पर डिलीवरी केस अक्सर होते हैं ना, अब उस कोई गंदगी आपके को पास कौन नर्स उठाएगा? नहीं है परसों सफाई की के लिए, गंदगी को कौन उठाएगा? है तो वो आप उसी से कहते हैं कोई, वही तो कानून है। यही तो वो प्रॉब्लम में है अपने आप। उस बात को रखो ना आप आगे। मेरी मतलब यह है कि हमको मेन चीज तो है स्टाफ, कोई डॉक्टर नहीं है। और दूसरे में है साधन उपकरण जो भी हैं अवेलेबल हो सकते हैं, वो होने चाहिए। जो एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी में होते हैं वो यहाँ भी अवेलेबल होने चाहिए, और स्टाफ हमको मिलना चाहिए। स्टाफ जरूरी है। यदि स्टाफ काम नहीं करता है तब तो हम उस पर लड़ेंगे उससे, है कि नहीं? क्यों नहीं कर रहा हो काम? अब है ही नहीं तो हम कहाँ से करें? अब एक दो आदमी का दुका इमरजेंसी अर्जेंट पड़ जाता है। ऐसे हम भी इतने लॉन्ग पीरियड हमने भी सर्विस की है, दुनिया भर की कई प्रॉब्लम आ जाती हैं, उसमें कोई बात नहीं। ऐसे इंसान से ये तो हो ही जाती है कभी कभी चूंकि थोड़ा बहुत, और इतना उसको नहीं लेना चाहिए। अब किसी आदमी की हम कंप्लेंट करने लगे कि कोई शिकायत करने लगे, भाई वो आखिर वो भी इंसान है, उसका भी जीवन है, कोई सुख है, दुख है, कोई परिस्थिति है, प्रॉब्लम है। आम इन जनरल सब अपनी ड्यूटी पर पंक्चुअल है, कोई कंप्लेंट नहीं करते। आज डॉक्टर हूँ पूरे बने दिया पाए डॉक्टर हूँ लागा बहुत सरकार के गलती नहीं, जो हम लोगों को गलती तो क्या हुआ है लेकिन हम परेशान जो है